आपका शहर है कि मतलब आप एक फिटनेस आइकन को ढूंढ के उसको अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है भैया, आपका बड़प्पन है। हमारे पीछे एक तस्वीर देख पाएंगे, ये देसी जिम है। ये होता है बल्ला का वर्कआउट, जैसे अच्छा। देसी। ये हो गया, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है। ये जिम में देखे होंगे अंकल आप। तरीके से इन्होंने इस चीज़ को बनाया भी है। आप देख पाएंगे इसको कैसे वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आइए चढ़िए, देखिए अब कितने सेकंडों में ये ऊपर चढ़ जाते हैं। इसको हम पलटेंगे, फेंकेंगे अपने वैसे ऊपर, मतलब वैसे पीछे की तरफ। पीछे पीछे। अच्छा। और एक गधा है और इसको देखिए कैसे भाजते हैं, उसको देखिए। तो अपने गुरु को फ़ोन लगाइए। गुरु जी को जी लगाते हैं फोन रुकिए। जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन तक की आवाज़ पहुंच रही है, तो क्या कुछ गांव के लिए क्या आप लोगों की मांग है? पहलवान है, रुकिए एक मिनट, आप बड़ा पुराने पहलवान हैं, थोड़ा सा आपसे भी थोड़ा बात हो जाए कि लड़का तो देख रहे हैं कि मतलब वर्कआउट तो कर ही रहा है। आप लोग के ज़माने में भी वर्कआउट होता रहा होगा, लोग पहलवानी करते रहे होंगे, तो मतलब क्या कुछ बदली है कुछ चीज़ें मतलब इनके इस समय में? आजकल जहाँ व्यक्ति टोटली मोबाइल पर डिपेंड हो गया है कि दिन भर केवल उनको मोबाइल चलाना है, जो पढ़ाई से हट करके जो लोग ये सब काम करते हैं। लेकिन पहले का ज़माना हुआ करता था जब लोग वर्कआउट किया करते थे, मेहनत किया करते थे और पहलवानी किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग आज भी हैं जो अपना पहलवानी करते हैं, वर्कआउट करते हैं और अपने बॉडी को बनाते हैं। आप हमारे पीछे एक तस्वीर देख पाएंगे, ये देसी जिम है जहाँ पर कि तमाम लोग यहाँ पर हैं जो कि अपना वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर रोहित जी हैं जो कि बीच में यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं। ये अपने राजा यादव को तो देखा ही होगा, बड़ा वायरल है, जब से सोशल मीडिया का प्लेटफार्म आया तब से जब उनके वीडियो जो वायरल हुए उसके बाद वो बड़ा चर्चा का विषय बने। उसी तरह उन्हीं के मोटिवेशन को लेकर के ये यहाँ पर चंदौली ज़िले के हिंदवारी गांव में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं कि रोहित जी वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए रोहित भाई साहब, चलिए। ये देसी फिटनेस जिम एकेडमी, राजा फिटनेस बिहारी टार्जन, फुल सपोर्टेड, मतलब ये किस तरह का आप लोगों का जिम है जो ये गांव में मतलब एक तरह का आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं? पहले तो पीके अफसल न्यूज़ को तहे दिल से राम राम। आगे आइए। और ये जो हमारा जिम है, देसी जिम है भैया, सब चीज़ देसी होता है यहाँ पे। अच्छा, जी। जैसे क्या क्या मतलब अभी तो हम देख पा रहे हैं कि लोग सपाटे मार रहे हैं। सपाट भी मारते हैं, रनिंग भी करते हैं सुबह, हम्म, और अपना रस्सा खींचते हैं, टायर करते हैं, गदा करते हैं। और हमारे बड़े चाचा दादाजी हमारे सपोर्ट में हमेशा खड़े तो रहते इनके हैं। गांव के भी आप देख पाएंगे कि तमाम ऐसे लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से मैं ये जो देसी जिम है ये यहाँ पर वर्कआउट कर पा रहे हैं। और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब शुरुआत से हम अगर आपसे जानना चाहें कि मतलब कब से ये आपकी शुरुआत हुई? शुरुआत हमारी 2-3 साल से हुई है भैया। हमारी जर्नी पहले पहलवान से, पहलवानी करते थे पहले हम, जी। और 2-4 बार नेशनल खेले हैं हम, हाँ हाँ। और उसको स्टेट खेले हैं। अभी गांव में छोटे बच्चे लोग को मोटिवेशन कर रहे हैं, यही बात है अंकल। अच्छा। जी। चलिए कुछ और बताइए कि मतलब क्या क्या चीज़ें आप लोग करते हैं और कहाँ से इसका आपको मोटिवेशन मिला इसको करने का? हमारे जो आइडल हैं, हमारे हीरो हैं राजा यादव, बिहारी टार्जन, उनको देख कर सभी करते हैं हम। अच्छा। उनका बहुत सपोर्ट है हमारे ऊपर, हमारे गुरु हैं वो। अच्छा। जी। और हम लोग की जो रूटीन डेली है, सुबह 4 बजे जागना, अच्छा। 10-5 किलोमीटर रनिंग करना, उसके बाद फिर पे जिम आना, यहाँ 500 एक डबल मारना, दंड बैठकर मारना, गदा 100 प्रयास फेरना, रस्सा फेरना, टायर हो गया, अच्छा। यही होता है चलिए डेली। ये बताइए कि आपने कहा कि सुबह 4 बजे हम लोग का उठना होता है, फिर उसके बाद हम लोगों का वर्कआउट स्टार्ट हो जी, जाता जी, है। जी। तो और क्या क्या मतलब कब क्या अपनाते हैं दिनचर्या? अगर हम लोग बात करें, सुबह 4 बजे उठना होता है, फिर उसके बाद मतलब सीधे दौड़ना या फिर कुछ खाना पीना, फिर शाम को सोने तक का हम थोड़ा सा अगर आपसे शेड्यूल जानना चाहें जी तो? जी। सुबह 4 बजे जागना, उसके बाद पानी पीना, चाना खाना, उसके बाद अपना रनिंग करना, रनिंग करने के बाद वर्कआउट करने के बाद अपना जो दूध हो गया, घर का रोटी हो गया, दाल चावल, यही डाइट अपना है। अच्छा। जी। और उसके बाद फिर शाम को अपना घर काम, दूध भैंस हो गई, कोर काटा करना, सब करना, सब डेली अच्छा काम जो है। अच्छा जो मांसाहार जो लोग यूज करते हैं या फिर अंडे का जो प्रयोग करते हैं, तो वो आप लोग यूज करते हैं या जी नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, हाँ। मेरा सिर्फ दूध दही है, माखन घर का है, अच्छा। घर का रोटी है, हाँ। दाल है, अच्छा। चाना है, किसी से यही। मतलब आपके डाइट में यही जी सब जी चीज़ें शामिल जी हैं? जी जी। मेरे यहाँ कोई, भैया आपके रिपोर्ट बता रहा हूँ, कोई मेरे सप्लीमेंट नहीं है। जितने बच्चे यहाँ करते हैं सब देसी घी, दूध, दही, अच्छा। माखन, यही है। हाँ। मेरे यहाँ कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं चलता है, जो हैं हम रियल हैं, आपके सामने खड़े हैं, दूध दही का शरीर है। चलिए आपका हमने और भी वीडियो देखा कि जैसे देसी टार्जन के नाम से जाने जाते हैं राजा यादव, दौड़ते हुए वीडियो बनाते हैं, वैसे आपके भी हमने अपने अगल बगल के पहाड़ों पर भी चढ़ते हुए देखा है। जी, तो जी। मतलब वो कब से आपने स्टार्ट किया उसका? वो तो भैया के पास गए तो थोड़ा बहुत
और उनसे कुछ अपना गाड़ी लिए लाइन लिए, फिर वहाँ से आए, फिर अपना शुरू करिए अपना पहाड़ पर दौड़ना, हमको अच्छा लगता है। गए तो उनसे मुलाकात हुआ तो क्या कुछ कहें? बहुत सपोर्ट करते हैं, समझाते रहते हैं, कोई दिक्कत होता है तो भैया को, वो हमारे गुरु हमारे आइडल हैं राजा यादव, कोई दिक्कत होता है तो उनको फ़ोन करते हैं, वो भाई मानते हैं हमको। कोई सा समस्या रहता है, भैया ये दिक्कत वो दिक्कत है, तो बताते रहे बाबू ऐसे करो ऐसे करो। और अभी तो नेक्स्ट टारगेट अपना है अखाड़ा खोलना। अच्छा। और हमारे दादाजी हैं, चाचा जी हैं, इन लोगों के सपोर्ट से बहुत जल्द यहाँ पे अखाड़ा खुलेगा। चलिए, जिस जगह पे हम लोग हैं, इनका कहना है कि हम लोग यहाँ पर अखाड़ा भी खोलेंगे और राजा यादव जी से भी बातचीत कराएंगे, नहीं कराएंगे अभी? बिल्कुल भैया करा सकते हैं अभी। चलिए, थोड़ी देर बाद हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका थोड़ा सा जिम देखना चाहेंगे। थोड़ा सा दिखाइए ये सब चीज़ें क्या क्या हैं। ये देखिए अपना ये जो हो गया देसी जुगाड़ है, ये अपना साइकिल जो होता है घम उससे बना हुआ है। ये होता है बल्ला का वर्कआउट जिसे देसी। ये हो गया, इसमें देखिए सिंपल कुछ नहीं करना है। ये जिम में देखे होंगे अंकल आप, ये देखिए सिंपल अपना। चलिए, देखिए ये चीज़ें आप देखते होंगे कि ये मतलब जिम में तो भाई महंगी चीज़ें होती है, और यहाँ पर लेकिन आपने जुगाड़ के तरीके से इसको आपने बना करके इसको रखा है। जी जी। और क्या क्या, और थोड़ा सा दिखाइए, और क्या क्या चीज़ें हैं? और देखिए अपना ये भी देसी जुगाड़ है, देख सकते हैं। देखिए भाई, इसको भी आपने जिम अगर आप गए होंगे तो इस चीज़ को भी आपने देखा होगा, और इनको भी बड़ा तरीके से इन्होंने इस चीज़ को बनाया भी है। आप देख पाएंगे इसको कैसे वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना वजन का है ये पत्थर जो है? ये होगा 10 किलो अंकल। अच्छा, इसमें चेंज भी हो सकता है? जी जी, चेंज हो सकता है। इसको 20 भी कर सकते हैं। जी। चलिए, कहाँ और इसका पत्थर कहाँ रखें? रखा हुआ है। चलिए ठीक है, रखें, ठीक है। मतलब ये 20 किलो लगभग बता रहे हैं, तो और भी अगर जिसे ज़्यादा वजन आपको करना है तो उससे और भी लग सकता है। और क्या क्या चीज़ें हैं आपके यहाँ? ये रस्सा है, आइए रस्सा करते हैं। चलिए, देखिए ये रस्सा है, और इस रस्से पर जो है कि चढ़ते हुए अब दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम आपसे जानना चाहें कि इस पर चढ़ने के लिए मतलब क्या क्या बचाव करके इस पर चढ़ें? हमारे छोटे बड़े भैया चढ़ते होंगे तो पहले हाथ में लगा लीजिए पानी। पानी लगाने से क्या होता है कि अंदर हाथ जो नस नहीं फटता है। अच्छा। जी, नहीं तो ऐसे फट जाएगा? जी बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। चलिए, आइए चढ़िए। देखिए अब कितने सेकंडों में ये ऊपर चढ़ जाते हैं। देखिए, रोहित चौहान जी हैं भाई, चंदौली ज़िले के रहने वाले हैं ये, और वर्कआउट में चढ़ना उतरना, जोश और जुनून आप इनमें देख पाइएगा किस तरीके से है। अभी जैसे कि आइए चलिए अपने अखाड़े की तरफ ही चला जाए। अभी क्या ये सब टायर वगैरह भी रखे हैं, इसको भी पलट देंगे क्या? बिल्कुल। चलिए, एक चीज़ हम लोग भूल गए, आपका वो मंदिर का हम लोग नहीं बात किए जो है। देखिए ये हनुमान जी का भाई मूर्ति है इस अखाड़े में, जो महावीर हनुमान। तो सबसे पहले तो इनकी पूजा वगैरह होती है? बिल्कुल, सुबह आते हैं, जो कोई बच्चा आता है सुबह हमसे ले जाता है हमसे पास, पहले अपने बजरंग की पूजा होता है, उसका वर्कआउट शुरू करते हैं हम लोग डेली। हम लोग गलती कर गए थोड़ा सा। कोई बात नहीं है, हम लोग आपसे आने से पहले पूजा किए हैं इनका, कोई बात नहीं है। चलिए, आइए थोड़ा सा तब इधर देखा जाए। क्या ये सब देखिए टायर वगैरह रखे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इसको क्या मतलब पलटेंगे या फिर क्या करेंगे इसको? इसको हम पलटेंगे, फेंकेंगे अपने ऊपर, मतलब ऐसे पीछे की तरफ? पीछे। अच्छा जी। चलिए, उठाइए देखा जाए कितना वजन होगा इसका। 55 किलो। 55 किलो ट्रक का? हाँ, ट्रक का, हाँ। चलिए, 55 किलो के आसपास। 60 किलो। चलिए, देखिए ये टायर के साथ क्या करने वाले हैं देखा जाए। रोहित जी का, हट जाइए भाई सामने से, उधर से लीजिए छायाकार महोदय। क्या बात है, ये 55 किलो का वजन है जो आपने उठा करके इसको पीछे फेंक दिया? जी, 55-60 किलो। अच्छा जी। चलिए, और क्या ये छोटा वाला भी? छोटा वाला तो छोटे भाई करते हैं। और हमारे पास गदा भी है। मतलब बड़ा वाला आप करेंगे, छोटे वाले छोटे भाई करते हैं। छोटे भाई के लिए सब व्यवस्था किए हैं। चलिए, और क्या क्या, और थोड़ा सा और चीज़ें दिखाइए। ये गदा कभी मतलब इस तरह के हम लोग भी किसी इवेंट में गए हैं तो इसको देखते हैं कि लोग गदा भाजते हुए दिखाई देते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी दिखाइए। कितना वजन होगा इसका? 15-20 किलो होगा। बड़ा। चलिए, तो इसमें क्या शुरुआत में कम वजन से स्टार्ट करना होता होगा? कम वजन 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो इस तरह होता है। गदा यहाँ में 70 किलो तक है। अच्छा। इतना 70 किलो तक फिर नहीं पाते हैं। 50 किलो 60 किलो फिरते हैं। जर्नी स्टार्ट हुई है। ये देखिए अपना 30-40 किलो का है। चलिए जी, आइए देखिए, 30 से 40 किलो का लगभग इसका वजन बता रहे हैं, और ये गदा है। और इसको देखिए कैसे भाजते हैं, उसको देखिए, कुछ इस तरीके से गधे का वर्कआउट होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए इसी तरह से वर्कआउट होता है, और अपने शरीर को आप बना सकते हैं अच्छी तरीके से, और स्वस्थ भी रह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का भी निवास होता है। तो वो चीज़ें आप देख पाएंगे कि तमाम इनके साथ साथ और तमाम छोटे भाई बंधु भी हैं, उनको भी आप देख पाइएगा कि वो लोग भी लगातार वर्कआउट करते रहते हैं। चलिए, ये
ठीक है, हो गया। अगर आपके यहाँ जैसे कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं मतलब यहाँ पर लोग सीखने के लिए? हमारे गांव के अगल बगल से बच्चे आते हैं, गांव से भी आते हैं और बाहर से भी लड़के आते हैं, करते रहते हैं वर्कआउट। हाँ। तो क्या इसके लिए कोई फीस वगैरह भी आप नहीं नहीं, लेते फीस नहीं है, हैं? निःशुल्क सेवा है, फ्री में है अच्छा। जी। कोई आए कोई करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं, हाँ। पैसा नहीं है। लेकिन आपकी बात को तो लोगों को मानना होगा ना कि जैसे जिस तरह से आप वर्कआउट करते हैं उस चीज़ को आप मानिए। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, बच्चे लोग करते हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे दो तीन दूसरे लड़के अपना जिला में सिलेक्शन हुआ है, कबड्डी उड्डी खेलने गए हैं। अच्छा। यहाँ मेहनत करते थे लड़के लोग, कबड्डी खेलने जिला सिलेक्शन लोग हुआ है, करते रहते हैं। इतना चीज़ें तो आप मान लीजिए वर्कआउट कर रहे जी। हैं, लेकिन अगर और भी हम आगे की बात करें, जैसे तमाम वैकेंसी जाती हैं सुरक्षा को लेकर के, चाहे आर्मी की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, सीआरपीएफ हो, तो इन सब में आपने नहीं अपना हाथ आजमाया है? नहीं तो अभी उम्र नहीं हुआ मेरा। अच्छा, कितनी उम्र है अभी आप? अभी तो मेरा 17 महीना 9 महीना उम्र हुआ है मेरा। मतलब अभी 17 साल? 17 साल 9 महीना उम्र हुआ अभी मेरा। 17 साल मतलब अभी 18 भी नहीं हुए हैं? नहीं नहीं, क्या बात है, नहीं नहीं, मतलब अभी 18 साल भी उम्र इनकी नहीं हुई है मतलब रोहित जी की, लेकिन ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो आगे क्या मतलब आगे क्या सपना है आपका? आगे वही सपना अपना है, आर्मी में जाना, नौकरी करना। अच्छा, आर्मी में जाने का सपना है, देश की सेवा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अग्निवीर योजना आ गया है। जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, हमारे हाथ में अंकल है नहीं, जो है तो ही करेंगे हम। चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब से अग्निवीर योजना आई है तब से थोड़ा सा लोगों का लोग डीमोटिवेट हुए हैं। और जहाँ गाजीपुर का पूरे एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर के रूप गहमर जाना जाता था, और यहाँ कहा जाता है कि मतलब हर घर से जो है वहाँ पर आर्मी के जवान उस घर से पाए जाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं दौड़ने वाले कम हो गए हैं, लोग बताते हैं। अब तो वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना, अग्निवीर। चलिए, वो तो बात की बात है, हाँ ठीक है। लेकिन आपका वर्कआउट हम थोड़ा सा अपने गुरु को फ़ोन लगाइए। गुरु जी को जी लगाते हैं फ़ोन उनकी। चलिए, देखिए इनके गुरु जैसा कि ये कह रहे हैं कि मतलब उन्हीं को हमने आइडियल मान कर के ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी। अब उनसे भी बात होने वाली है कि क्या इनको अपने टिप्स दिया था जब इनसे मुलाकात हुई थी। आप पीछे देख पाएंगे, इस बैनर को आप दिखाइए कि देसी फिटनेस जिम एकेडमी राजा फिटनेस बिहारी टार्जन फुल सपोर्टेड है। और यहाँ पर मिस्टर सुरेंद्र यादव पुलिस सर हैं, जो कि यहाँ पर वो आ चुके हैं। जैसा कि इनका कहना था कि उन्होंने इसका फीता भी सबसे पहले उन्होंने ही काटा था कि देसी जिम को स्टार्ट करने के लिए। ये तो देखिए रोहित का जो देसी जिम है उसको तो हमने दिखा दिया, लेकिन जो कुछ लोग बैठे हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं, इनके गांव के लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि मतलब इसमें क्या कुछ बदलाव हो सकता है, या फिर जैसे अगर मान लीजिए विधायक वगैरह या फिर जो यहाँ के सांसद वगैरह हैं या फिर जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन तक की आवाज़ पहुँच रही है, तो क्या कुछ गाँव के लिए क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये देसी फिटनेस जिम के मालिक रोहित बाबू हैं। बच्चों का हौसला जो है बढ़ाते हैं, जिम करवाते हैं, रियाज मरवाते हैं, पहलवानी करवाते हैं, दौड़ कराते हैं। तो ये तो गरीब परिवार का लड़का है, इसका सहयोग कहीं आप लोग ऊपर पहुंचाने का काम करिए, ताकि विधायक से कुछ सहयोग मिले, सांसद से मिले, सरकार से मिले, ताकि और बच्चों का हौसला ही बढ़ाने का काम करें। जैसे प्रथम बात तो होती है ग्राम प्रधान की ही कि अगर ग्राम प्रधान हो तो पहले तो एक खेल का मैदान तो ग्राम प्रधान भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ग्राम प्रधान यहाँ नहीं आए हैं क्या? नहीं, ग्राम प्रधान जी तो हैं नहीं, लेकिन ग्राम प्रधान जी से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि बच्चे का हौसला बुलंद करें, कुछ सहयोग करें, आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए, देखिए ये रोहित के ही परिवार के सभी लोग हैं। और कुछ और आप लोगों का भी कुछ कहना है? पहलवान है, रुकिए 1 मिनट, आप बड़ा पुराने पहलवान हैं, थोड़ा सा आपसे भी थोड़ा बात हो जाए कि लड़का तो देख रहे हैं कि मतलब वर्कआउट तो कर ही रहा है। आप लोग के ज़माने में भी वर्कआउट होता रहा होगा, लोग पहलवानी करते रहे होंगे, तो मतलब क्या कुछ बदली है कुछ चीज़ें मतलब इनके इस समय में? आज के ज़माने में, आज के समय के अनुसार इन्होंने बहुत बड़ा काम कर रहा है। बशर्ते है कि गरीब परिवार के हैं, इनको पूरा इतना नहीं उपलब्ध है कि और आगे बढ़ें। अब इसको बढ़ाने के लिए लेकिन हौसला और जुनून तो बड़ा दिखाई दे रहा है इनमें। हौसला जुनून तो अगर नहीं रहता तो करते क्यों? हौसला तो ही है। बशर्ते जैसे कुछ सामान नहीं है कि जो कि अपने से ले लें, तो इसमें जो कुछ सहयोग अगर जब मिल जाएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, देखिए ये गांव के भी तमाम ऐसे लोग थे। अब इन लोग का कहना है कि जैसे खेल का मैदान ग्राम समाज के भी ज़मीन पर एक होता है तो वो भी प्रोवाइड हो जाए। साथ ही साथ अब तो गांव में भी ओपन जिम भी खुलने लगे हैं, जहां पर कि ये देसी जिम अभी तो खुला है। लेकिन अब लोगों की मांग है, ग्राम प्रधान से लेकर के विधायक से लेकर के सांसद तक अगर ये बात पहुंचती है या डीएम महोदय तक यह बात पहुंचती है तो कम से कम इस गाँव के लिए एक बार सोचें। चंदौली ज़िले का हिंदवारी गाँव है।
तो देखिए जो राजा यादव जी हैं उनसे वीडियो कॉल अब इन्होंने कर लिया है, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार देखिए, आइए इधर कैमरे पर दिखाइए। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे मुलाकात हुआ रोहित जी से? रोहित जी से मुलाकात, रोहित देखिए छोटा भाई है मेरा, ठीक है। हाँ तो रोहित मेरे पास आते जाते रहता है। रोहित जो हाँ। रोहित फिटनेस है वो मेरे पास आते जाता रहता है। काफी मेहनती लड़का है, अच्छा मेहनत करता है, अच्छा लगता है मुझे। रोहित का जो फिजिकली एक्टिविटी है देख करके काफी अच्छा लगता है भैया मुझे। जैसे आप कहाँ जाते तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपने इनमें क्या खास बात देखा था? ये देखिए क्या हो ना कि कुछ करने का जुनून है रोहित के अंदर, ठीक। ये समाज क्या कर रहा है उसे कोई फर्क नहीं है भाई, मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट हूँ जिस क्षेत्र में हूँ, मैं बेस्ट हूँ। लगन से उसके अंदर बहुत लगन है, रोहित के अंदर बहुत लगन है भैया। कड़ी मेहनत करता है लड़का, अपने आप को तैयार करता है फिटनेस इंडस्ट्री में घुसने के लिए। तो और ये मतलब मेरे ख्याल से बस मतलब किसी भी लड़के के अंदर और ऐसा जोश जुनून है तो उस लड़को को उस वैसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए जी। तो मैं तो फुल सपोर्ट करता हूँ। अगर आप भी सपोर्ट कराइए कि आपके क्षेत्र से एक उभरता हुआ फिटनेस आइकन बाहर आए और अपने यूथ को मोटिवेट करे। जैसे हम लोग को दिखा तो हमने तो सोचा है कि भाई इनसे इंटरव्यू किया जाए और जाना जाए क्या है फिटनेस और क्या है डाइटिंग, तमाम चीज़ें क्या है ड्रीम, ये सब चीज़ें। हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा काम किया। मतलब बड़ा अच्छा आपका विचार है कि मतलब आप एक फिटनेस आइकन को ढूंढ के उसको अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है भैया, आपका बड़प्पन है कि आजकल जो दुनिया अलगम बलगम चीजें दिखा के अपना टीआरपी बढ़ा रही है, आप एक फिटनेस यूथ को दिखा रहे हैं अपने आने वाले समय को। जी जी। अगर कुछ सजेशन देना चाहें, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आपको, बहुत सारे लोग आइडियल भी मानते हैं, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? भैया देखिए, मेहनत करते रहे, मतलब शुद्ध खाना खाए, स्वस्थ रहे और देसी खान बना बनाए। मैं तो वही बोलता हूँ। रोहित से पूछिए, रोहित बताएगा। रोहित को सब पता है। रोहित को सब पता है, रोहित से पूछिए। रोहित जी जी, क्या क्या मानते हैं राजा इनको यादव हम आइडल मानते हैं भैया को। जी? इनको अपना ड्रीम मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, इनको आइडल मानते हैं भैया को। जी। और कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है, भैया से पूछते रहते हैं। हाँ, वो तो हमने देखा कि कॉलिंग किए तो माई ड्रीम करके कुछ मतलब नंबर इन्होंने सेव किया जी था। जी, हाँ, नंबर सेफ है माई ड्रीम जी राजा यादव। जी जी। और सुबह होते हैं तो हम इनका वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन। हाँ। सुबह जाग गए भोर में 4 बजे तो भैया का मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, बस वर्कआउट शुरू अपना हो जाता है। जी जी जी। और जी भैया आपका आशीर्वाद से सुबह वर्कआउट के टाइम ही पहुंचा ही गया था कि दोनों काम हो जाएगा इनका। पिक्के नहीं है आपका नाम? जी 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 जी, देख गए इतना दूर से। देखिए भैया, आप अपने क्षेत्र के जो भी युवा मेहनत कर रहा है, फिटनेस क्षेत्र में उभर रहा है, तो उसे सपोर्ट कीजिए। आप किसी क्या हाँ। चलिए, ये का मतलब एक और बात है कि मतलब जैसे इनको क्या मतलब फ़ोन तो आप तो सबका उठाते नहीं होंगे या सबसे बातचीत तो हो नहीं पाता होगा। सबसे बात होता है भैया, सबसे बात होता हाँ। है। चलिए, इनको सबसे क्या बात। मतलब किस रूप में देखना चाह रहे हैं? देखिए भैया, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि रोहित जितना हो सके उतना अधिक मेहनत करे और अपने क्षेत्र के लिए, अपने युवाओं के लिए कुछ ऐसा मुकाम हासिल करे कि उनको एक मार्गदर्शन मिले कि हम भी फिटनेस का काम करके अपने लाइफ एक अच्छी मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी जी। अपने माता पिता की नज़रों में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। चलिए, तो देखिए ये राजा यादव भाई साहब थे और ये बिहार चंपारण से जुड़े हुए थे हम लोग से और लगातार बातचीत हो रहे थे और इन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता दिया। देखिए, कुछ बात करना हो तो करिए फिर। तो देखिए ये रोहित जी थे, जहाँ पर कि हम लोग पहुँचे थे चंदौली के हिंदवारी गांव में और इसी वर्कआउट के साथ राजा यादव जी से भी बात हो रही थी। भैया बोल रहे हैं कि जाना। चलिए ठीक है, नमस्कार। प्रणाम भैया। ठीक है भैया। चलिए देखिए, तो ये राजा यादव बिहार चंपारण से हम लोग के साथ जुड़े हुए थे और लाइव वीडियो कॉल से बातचीत हो रहा था और बड़ा रोहित को मोटिवेशन भी दे रहे थे और मतलब मिले और उन्होंने कहा कि बड़ा भाई मेहनती लड़का है और लगातार वर्कआउट कर रहा है। लेकिन एक और बात है कि जब जो चीज़ें इस गांव में नहीं हैं उसकी ये लोग मांग भी कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए कि अगर आपके ज़िले का कोई लड़का निखर करके बाहर निकलना चाह रहा है तो वो उनको सुविधाएं प्रोवाइड किया जाए, चाहे जिलाधिकारी के स्तर पर, चाहे सांसद के स्तर पर, चाहे विधायक के, चाहे ग्राम प्रधान के भी स्तर से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल अब
जल्द जाते जाते क्या कहना चाहिए कुछ? यही कहना चाहते हैं कि आपके पीके अफसल न्यूज़ से रिक्वेस्ट है कि वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। चलिए और आप देखो कि हैं कि भैया से बात हुआ है राजा यादव बिहारी टाजन से जी। वीडियो कॉल, और बहुत सपोर्ट करते हैं हमको। वो हमारे ड्रीम है, जी जी। वो भी हमको बोले हैं भाई अपना, सब वीडियो कॉल में बात हुआ है। जी जी। तो हमारे लिए वो भगवान समान है, गुरु हैं, उनको हम ड्रीम मानते हैं अपना, सब कुछ उनको देख करते हैं। चलिए देखिए, इन्होंने कहा एक बात कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके, जिससे इनको आगामी भविष्य में वो चीज़ें सहायता स्वरूप मिल पाएँ, इस गांव को मिल पाएँ, इनके खेल कूद के मैदान बन पावे, इनका अखाड़ा बन पावे। चूँकि अखाड़ा नहीं है, जब इनका अखाड़ा बनेगा तो भी हम लोग आएंगे, फिर इनसे कुछ नई बातें होंगी। फिलहाल ऐसे जुड़े रहिए हमारे चैनल साथ, और इनके लिए क्या कहना चाहिएगा या फिर राजा यादव के लिए क्या कहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।